शिवाभ्यां नवयौवनाभ्यां परस्पराश्लिष्टवपुर्धराभ्यां नगेन्द्रकन्या वृषकेतनाभ्यां नमो नमः शंकर पार्वतीभ्यां नमः। मेरा नाम संदीप शास्त्री है जी। नसीरपुर दुर्गानगर अम्बाला शहर में श्री राम मंदिर नाम से हमारे मंदिर का नाम है। भगवान शंकर भी यहाँ पर विराजमान है। आज शिवरात्रि महापर्व पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। सनातन वैदिक परंपरा में शिवरात्रि का बहुत ही महत्व है और शिव वैवाहिकी रात्रि यासा शिवरात्रि, शिव और पार्वती का विवाह की रात्रि शिवरात्रि महापर्व मनाया जाता है, जहाँ प्रकृति और पुरुष का एकात्म्य होता है। वागर्थाविव संपृक्तो वागर्था प्रतिपत्तये जगताप्यतरो वंदे पार्वती परमेश्वर। जैसे शब्द का अर्थ होता है, हम राम कहेंगे तो भगवान राम जी हमारे सम्मुख आएंगे, ऐसे ही किसी भी शब्द का जो अर्थ होता है वो भगवती पार्वती है और शब्द भगवान शिव है। तो शब्द के अर्थ को शब्द से अलग नहीं किया जाता, ऐसे ही शिव से पार्वती अलग नहीं होती है। फिर भी जगत कल्याण के लिए भगवान शंकर लीलार्थ शक्ति को स्वीकार करते हैं, वैसे वो योग ध्यान में लीन रहते हैं। पर जगत की रचना और रस, जगत में रस हो, आत्मीयता हो, प्रेम हो और पारिवारिक जीवन यापन करने के लिए जो है शक्ति की आवश्यकता सबको ही है। और उसमें जो है भगवान शंकर हमें प्रेरणा देते हैं कि पारिवारिक जीवन में सुख शांति समृद्धि के लिए अपने घर साथ में जो शक्ति है उसका सम्मान करना चाहिए। उस शक्ति की आराधना उपासना भी गृहस्थ जीवन में होनी ही चाहिए। तो हमारा जीवन सरस, सौभाग्यशाली और समृद्धशाली तभी बनता है। तो वैवाहिक जीवन जो है चतुर्विध पुरुषार्थ के लिए होता है, चारों प्रकार के पुरुषार्थ की सिद्धि के लिए। धर्म, जब हम जीवन में धर्म करते हैं तो अर्धांगिनी की आवश्यकता होती है, धर्मपत्नी की आवश्यकता होती है, लक्ष्मी की आवश्यकता होती है। तो अर्थ, धर्म, अर्थ और अर्थ का संचय करना है तो शक्ति की आवश्यकता चाहिए, धर्मपत्नी का भी सहयोग होता है उसमें। तो सब काम मिलजुल के होते हैं। चारों पुरुषार्थ की सिद्धि के लिए जो है हमें गृहस्थ जीवन में जाता है, क्योंकि गृहस्थ से सबका पोषण होता है। गृहस्थ के घर में सन्यासी भी आता है, भिक्षु भी आता है, दीनहीन भी आता है, पशु भी उनसे ही याचना की कामना रखता है। इसलिए गृहस्थ जीवन सरस है और भगवान शंकर भी प्रेरणा दे रहे हैं कि गृहस्थ जीवन है जो है उत्तम जीवन है। इसलिए भगवान भी जो है गृहस्थ को स्वीकार करते हैं, क्योंकि शक्ति के बिना शिव भी आधा माने जाते हैं। इसलिए यह शिवरात्रि का महापर्व अत्यंत ही पुण्यशाली भी है और प्रेरणादायी भी है और शिवजी की भक्ति के लिए बहुत उत्तम भी है। 4 प्रहर की पूजा इसमें बहुत ही पुण्यदायी बताई गई है। रात्रि के 4 प्रहर में व्याध के घड़े से जो है जो जल भगवान शिव जी के, एक व्याध था जो जंगल में शिकार के लिए गया हुआ था, तो व्याध के साथ एक घड़ा था, उस घड़े में पानी था, वो उसने कंधे पे लटकाया हुआ था और वो बिलपत्र के ऊपर बैठ गया। नीचे बिलपत्र के नीचे शिवलिंग था और रात को जैसे ही व्याध इधर उधर डोलता, बाण चलाता मृग को देख करके, तो उसके कंधे में लटकते हुए गड़वे से जल जो है शिवजी के ऊपर गिरते और रात्रि में जो है बिलपत्र टूट करके शिवजी के ऊपर गिरते। उस दिन शिवरात्रि थी, तो भगवान शंकर उसके जल से प्रसन्न हो गए और उस व्याध को भगवान ने मुक्ति प्रदान की, दर्शन भी दिए। तो अनजाने में शिवजी के ऊपर चढ़ाए गए गिरा हुआ जल से भी उस व्याध की मुक्ति हो गई और उसे भगवान शंकर की कृपा प्रसाद प्राप्त हुआ। तो ये जानबूझ करके थोड़ा सा भी यदि भगवान शंकर को जल अर्पण करने से ही मनुष्य के जन्म जन्मांतरों के, कल्प कल्पांतरों के पाप ताप समाप्त होते हैं और भगवान शंकर की अनंत कृपा जो है, क्योंकि भगवान शंकर जो है आशुतोष है, वो शीघ्र ही प्रसन्न होने वाले हैं, दयालु है, कृपालु है। तो
आप सभी दर्शकों को हम शिवरात्रि महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते। महादेव की अनंत अनंत कृपा सब पर बनी रहे। ओम नमः शिवाय।